बरेली में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पूरनलाल लोधी को हिस्ट्री शीटर सुभाष लोधी द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित की तहरीर पर थाना सिबीगंज में एफआईआर दर्ज की गई। धमकी के बाद नेता ने खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन आरोपी कुछ देर बाद गली में पहुंच गया और गाली गलौज व रंगदारी की मांग करने लगा। यूपी के बरेली में मेट्रो चलाने की तैयारी तेज हो गई। 50 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और शासन ने इसकी रिपोर्ट तलब की है। रूट का टेक्निकल सर्वे पूरा होने के बाद अब डीपीआर अंतिम स्टेज में है। बीडीओ और रिट्स की टीमें संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं। 2047 मास्टर प्लान में रूट शामिल है। वहीं बड़ा बाईपास के पास 20 हेक्टेयर जमीन मेट्रो डिपो और कंट्रोल सेंटर के लिए चिन्हित की गई है। बरेली में आप सांसद संजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि एक विधानसभा में 70,000 वोट हटाए जा रहे हैं, जिससे करोड़ों वोटरों का अधिकार प्रभावित हो सकता है। फतेहगंज पश्चिमी में अतिक्रमण हटाने को लेकर ईओ पुष्पेंद्र राठौर और बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल के बीच हुआ विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। ईओ ने आशीष पर सरकारी काम में बाधा, गाली गलौज और दस्तावेज फाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। व्यापारी पक्ष ने पलटवार करते हुए ईओ पर 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। यूपी में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी टकराव और तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे जानबूझकर विवादित बना रही है। बरेली कॉलेज के सामने सुबह रुई की दुकान में अचानक लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। आग तेजी से फैलकर बगल में बने नीटू की किताबों के खोखे तक पहुंच गई और दोनों दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान से धुआं उठते ही लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन रुई ने आग को और भी भड़का दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। उन्होंने सिद्ध बली बाबा मंदिर में वार्षिक अनुष्ठान के अंतिम दिन पूजा अर्चना की और यज्ञ में हिस्सा लिया। इसके बाद वे अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी से मिलने पहुंचे और उनके पति ओम प्रकाश सिंह रावत के निधन पर संवेदना व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए महंगाई, बेरोजगारी और एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर में 2 से 3 करोड़ वोट काटने की कोशिश हो रही है, बीएलओ पर दबाव है और फॉर्म गलत श्रेणियों में डाले जा रहे हैं। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश की मौजूदा स्थितियों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने एयरलाइन संचालन में अव्यवस्था, दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट और रुपए की लगातार गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि देश चिंतित है और इन समस्याओं का समाधान सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान को ही सही अर्थों में लागू करने से संभव होगा। गोवा के अरपुरा क्षेत्र में देर रात लोकप्रिय नाइट क्लब बर्श बाय रोमियो लेन में लगी भीषण आग ने पूरे राज्य को हिला दिया, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि कई लोगों की जान धुएं से दम घुटने के कारण गई। घटना के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और क्लब के मैनेजर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मालिकों के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं।